हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो मसीह यीशु आपके साथ साथ रहना चाहता है, आपको नूर बना हुआ देखना चाहता है। आज कलाम मुकद्दस से यशायाह का सहीफा 60 बाब उसकी पहली एक आयत को देखेंगे। तो आइए हम उस आयत के लिए पहले दुआ मांगेंगे, फिर कलाम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए। तूने मुझे, मेरे घराना को प्यार किया, मेरी कलीसिया को प्यार किया। बाप आसमानी, में सुनने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराना के लिए। बाप आसमानी, आज के कलाम के वसीला मुझे बरकत दे, कवत दे, जोर दे, लफ्जों की तरतीब दे, बोलने के लिए बरकत दे, अकल, दनाई, हिकमत दे, ताकि तेरे कलाम को जब बयान करूं, मेरे मुंह से लफ्ज़ से निकले हुए एक एक जिंदगी के लिए बरकत का बाइस बने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, कलामी मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उस बात पर हमने तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करनी है, ताकि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ बसा हुआ है, उस पर तवज्जो करना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यशायाह 60 बाब उसकी पहली आयत है, उठ, मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर होता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, खुदा ने आदम को अपनी शक्ल शबीह दी, अपनी सूरत दी, और खुदा जो था वो नूर था। और खुदा ने क्या मुझे और रात को कह रहा, उठ, मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर होता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, मत्ती की इंजील में लिखा है 5 बाब 13 आयत में, तुम जमीन का नमक हो। अगर नमक खराब हो जाए तो क्या किया जाता है? पांव के तले रौंदा जाता है, उसे बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो खराब हो चुका है। तुम दुनिया का नूर हो और जमीन का नमक हो। और 14 आयत में लिखा है, मत्ती की इंजील 5 बाब, तुम दुनिया का नूर हो।
जो शहर पहाड़ पर बसा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, नूर जो है वो तारीकी के अंदर चमकता है, रोशन कर देता है। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने अंदर नूर को पैदा करें। नूर खुदा का जलाल है। अगर तुम्हारे अंदर रोशनी होगी तो तुम्हारे पास लोग आएंगे, कौमें आएगी, कबीले आएंगे, दुनिया आएगी और नूर चमकेगा और लोग रोशनी को देखेंगे। तो जब तारीकी जमीन पर छा गई तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा जो है उसके वसीला गुनाह साबित होता है। अगर गुनाह के अंदर है, नशा के अंदर है, बुराई के अंदर है, बुरी मंसूबों के अंदर है, ज़नाकारी के अंदर है, बुत परस्ती के अंदर है, तो मेरे अज़ीज़ों, फिर तुम्हारे अंदर नूर नहीं। फिर हम आदम को मट्टी का बुत बनाया, खूबसूरत बनाया और आदम जीती जान हुआ। आदम जीती जान हुआ और आदम गुनाह की तरफ लौट गया, क्योंकि खाक से लिया गया, खाक में लौट गया, उसके अंदर नूर नहीं आया। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और नूर बने। नूर तारीकी में चमकता है। नूर दूसरों को रोशनी देता है। नूर हर एक जिंदगी को अपना जलवा जाहिर करता है। हालेलुया। तुम दुनिया का नूर हो। अगर तुम पर मुसीबत आती है तो फिर नूर को जाहिर किया जाता है। यीशु मसीह पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, यीशु ने उस मुसीबत को बर्दाश्त किया। यीशु के शागिर्दों पर क्या हुआ? जुल्म हुआ। यीशु पर जुल्म हुआ और उसके मुकद्दस नाम पे जुल्म किया जाता है, क्योंकि वो मुकद्दस है। आज दुनिया का नूर चमकता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने इस जमीन पर आया, दुख उठाया, मसलूब हुआ। वही रूह कुद्दूस जिसने आसमान को खड़ा किया, जिसने बीमारों को शिफा दी, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने आदम को खले किया, जिस रूह मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा, वो मुझे और आपको क्या कह रहा है? तुम दुनिया का नूर हो और खुदा का जलाल तुझ पर जाहिर होगा। सुंदर सिंह स्वामी की कहानी को देखता हूं तो यकीनन उसने बड़े दुख पाए। उसकी मां ने पराठों में जहर डाल दिया
उसके बाप ने कहा, इसको देश निकाला, दे दिया, इसको कह दिया बेटा यहां से निकल जा, यहां पे तो नहीं रह सकता, बाप की विरासत में और इस हदूद में नहीं रहना, तूने इस हदूद को छोड़ना है। तो उसने कहा अपनी बीवी से इसे पराठे देने हैं और उनमें जहर मिला देना है। तो जब सुबह उठकर उसकी वालदा जहर मिलाकर पराठे देने वाली थी, वो बांध कर देने थे। तो वहां पे बैठकर दूसरे पराठे जो खाने थे, उसने कहा मां जिन पराठों में जहर डाला है वो मुझे दे दे, मैं आपके सामने खाऊं। वो हैरान हो गई कि इसको किसने बता दिया कि जिन पराठों में जहर डाला है वो मुझे दे दे। मेरे अज़ीज़ो, यिर्मयाह नबी की किताब को देखें, 33 बाप उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है, जब तो मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें जिनका तुझे इल्म नहीं, जो आने वाली हैं या जो होने वाली हैं, वो तुझ पर जाहिर करूंगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो पुरानी बातें हैं खुदा वो भी सामने ला देता है, जो होने वाली बातें हैं खुदा वो भी सामने ला देता है। अगर तुम दुनिया का नूर हो, अगर तुम मुनव्वर हो तो अठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है और खुदा का जलाल तुझ पर जाहिर होता है। मेरे अज़ीज़ो, जब उठोगे, जब मुनव्वर होगे, जब खुदा का जलाल तुझ पर जाहिर होगा और आज़माए जाओगे, तो फिर खुदा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। माँ बाप साथ छोड़ देंगे, बहन भाई साथ छोड़ देंगे, बरादरी साथ छोड़ देगी, कौमें साथ छोड़ देंगी, कबीले साथ छोड़ देंगे, दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन खुदा को पुकारोगे, खुदा साथ नहीं छोड़ेगा। 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाला एक ही खुदा है। जब उसे पुकारोगे वो आपके साथ होगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा और चारों तरफ देखो खुदा का नूर आया है। चारों तरफ देखो, शमाल की तरफ देखो, मगरब की तरफ देखो, चारों कोनों में देखो, खुदा का जलाल तेरे लिए मेरे लिए आया है। जब हमारे अंदर उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है। हालेलुया। आज हम अपने आप को मुनव्वर करें, आज हम अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर रोशनी पैदा करें। रोशनी खुदा का कलाम है जिसको हम लोगों ने रद्द किया है, जिसको हमने पीछे छोड़ा है, जिसके तरफ हमने तवज्जो नहीं की। हमने गुनाह को, हमने बदी को, हमने नशे को,
हमने बुरी लानतों को अपनी जिंदगी पर लिया है। मेरे अज़ीज़ों से निकलो। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबिया करें, दुनिया का नूर बने, दुनिया के अंदर फैल जाएं, जमीन का नमक बनकर दूसरों को नमकीन कर दें। खुदा का नूर आग के ऊपर चमकेगा, खुदा का जलाल आग के ऊपर चमकेगा, खुदा आग को रोशनी बनाएगा और रोशनी के वसीला दूसरे लोग भी रोशनी में आएंगे। आज हमें रोशनी अपने अंदर जाहिर करने की जरूरत है। जब गुनाह पर, बदी पर, बुरे कामों पर, बुत परस्ती पर गालिब आएंगे तो फिर आपके अंदर नूर आ जाएगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े।